तो इंसान का बचपन अलग था, बचपन के बाद लड़कपन अलग था, लड़कपन के बाद जवानी अलग है, अब जवानी के बाद जब शादी हुई तब की जिंदगी अलग है। शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, अब कल तक अकेला था, कोई जिम्मेदारी सर पे नहीं थी। शादी हो गई तो बीवी की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। मार्केट जा रहा है तो अब उसको बीवी के मेकअप का आइटम भी खरीदना है, कपड़ा लेने जा रहा है तो बीवी का सूट भी लेना है, बीवी का दुपट्टा भी लेना है, बीवी का जूता चप्पल भी उसको लेना है। खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर जब वो साहिब औलाद हो गया, अब जिंदगी थोड़ी सी और चेंज हो गई, बदल गई। अब उसे डाइपर भी लेना है, उसे बेबी सोप भी लेना है, उसे बेबी क्रीम भी लेना है, उसे बेबी पाउडर भी लेना है, उसे बच्चे का पालना भी लेना है, बच्चे का झूला भी लेना है। अब जिंदगी में खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। बच्चा बड़ा हुआ, अब बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने का सरदर्द शुरू हो गया। स्कूल का एडमिशन करा दिया तो किताबें भी दिलानी है, मंथली फीस भी भरना है, ट्यूशन की फीस भी भरना है। मेरे प्यारे साथियों, अब जिंदगी में जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है। और आगे बढ़ो, अब बच्चे बड़े होने लगे, बेटी बड़ी होने लगी, बेटा बड़ा होने लगा। बेटे का कैरियर क्या बनेगा, बेटा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बेटा बड़ा होकर के क्या करेगा, अब ये टेंशन भी उसको पैदा हो गई। बेटी बड़ी हो गई तो बेटी की शादी कहाँ करना है, किससे करना है, कैसा रिश्ता देखना है, अब ये टेंशन उसके अंदर आ गई। जिंदगी दिन ब दिन टेंशन पर टेंशन देती चली जा रही। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को इस तरीके से पैदा किया है। इंसान ज़िंदगी बड़ी स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, कद्दो काविश करता है। इंसान की ज़िंदगी में दिन ब दिन टेंशन बढ़ती चली जाती है। ज़िंदगी टेंशन का नाम है मेरे भाई। दुनिया में कोई ये कहता है मुझे कोई टेंशन नहीं, झूठ बोलता है। सबको टेंशन है। ये अलग बात है कि कोई अपनी टेंशन को दिल और दिमाग पे लेके परेशान रहता है और कोई मस्त मौला जिंदगी गुजारता है। एक जुमला बोलते हैं ना कि टेंशन लेना नहीं चाहिए, टेंशन दे देना चाहिए। टेंशन लेने से क्या फायदा है? टेंशन लेने से, दिमाग खराब करने से टेंशन खत्म तो नहीं हो जाएगी, मसला हल तो नहीं हो जाएगा। उससे बेहतर है मुस्कुराओ, हंसो, टेंशन आएगी देखा जाएगा। कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है। तो जिंदगी के ये अलग अलग चरण हैं, अलग अलग स्टेज हैं, अलग अलग दौर हैं। अब जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, ये सूरे हदीद की आयत नंबर 20 है, आयत नंबर 20 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक आयत में इंसान के जीवन में जितने चरण आते हैं, अब बंगला में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हिंदी में चरण बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेज बोलते हैं, स्टेजेस। इंसान की ज़िंदगी में जितने स्टेजेस आते हैं, जितने चरण आते हैं, जितने दौर आते हैं, एक आयत में अल्लाह ताला ने वो सारे दौर भी बयान कर दिए और फिर दुनिया की हकीकत भी अल्लाह ने बयान कर दी और हमें किसकी तैयारी करना चाहिए अल्लाह ने ये भी बयान कर दी। इस एक आयत को समझ लिया आपने तो आज की तकरीर आपको समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। कुरान का 27वां पारा, सूरे हदीद की आयत नंबर 20। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुम बैनकुम। एक बात बोलूं, यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो सूफ़ी अब्दुल रशीद। ये अफ्रीका के कारी हैं, क्या नाम है? सूफ़ी अब्दुल रशीद। बिल्कुल अफ्रीकन कैसे होते, गोरे तो नहीं, काले ही होते हैं। ये काले हैं, अफ्रीका के हैं, काले हैं। अल्लाह अकबर, क्या कुरान पढ़ते हैं। कभी रात में ईयरफोन लगा के सूफ़ी अब्दुल रशीद की कोई तिलावत सुनो, यही आयत जो मैं पढ़ रहा हूँ ये उनकी आवाज़ में सुनो,
अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ म्यूजिक भूल जाओगे। ये जो म्यूजिक सुन करके सुकून मिलता है ना, ये दिल के मुर्दा होने की अलामत है। ये इस बात की निशानी, ये संकेत है कि तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है, तुम्हारे दिल में कुरान की मोहब्बत खत्म हो चुकी है। तुम्हें म्यूजिक से सुकून मिलता है। अल्लाह कुरान में कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मेरे ईमान वाले बंदों के दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, कुरान से सुकून मिलता है। सहाबे किराम कुरान को पढ़ा करते थे, कुरान को सुना करते थे। हमारे प्यारे नबी कुरान को पढ़ा करते थे, कुरान को सुना करते थे।